Very good morning to all of you. In this video, I'll explain you lesson 6th of supplementary and the chapter name is The Fight. Fight means तो पता होगा झगड़ा। तो इस लेसन में जो बताया गया है वो लेसन पूरे एक झगड़े के ऊपर ही है, फाइट के ऊपर ही है। बट बाद में जाके वो फाइट किस तरीके से एक फ्रेंडशिप में चेंज हो जाती है वो चीज़ बताई गई है। तो देखिए इसमें मेन कैरेक्टर जो है वो है रांझी। थोड़ी समरी सी बता देती हूँ पहले। जो रांझी है इसमें उसको एक पूल मिलता है, तो वहाँ पे वो रोज़ नहाने के लिए जाता है, मतलब स्विमिंग करने के लिए जाता है। बट एक अदर बॉय और मिलता है, तो पूल को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है कि ये पूल मेरा है, वो कहता है ये पूल मेरा है। फिर बाद में जाके दोनों की कैसे फ्रेंडशिप हो जाती है और दोनों किस तरीके से पूल को यूज़ करते हैं वो चीज़ बताई गई है। तो देखिए जो इसमें रांझी है उसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता है, केवल उसे 1 मंथ से भी कम हुआ होता है राजपुर में आए हुए, जहाँ उसे एक फॉरेस्ट में पूल दिखाई देता है। ठीक है। और गर्मी का समय था, हाइट ऑफ समर, मतलब जो गर्मी थी काफ़ी अपनी पीक पे थी। स्कूल भी अब तक ओपन नहीं हुए थे, जो समर वैकेशन थी अब भी वही पड़ रही थी। उसके पास कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे खेलने के लिए। येट मेड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता वहाँ पे आए हुए, तो इसलिए उसके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं बने हुए, कोई भी फ्रेंड नहीं बना हुआ था जिसके साथ वो खेल सके। तो जिस एरिया में वो रहते थे वहाँ पे उसे कोई भी नहीं मिला था। तो काफ़ी हॉट का समय था, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जो रांझी था वो क्या करता रहता था, इधर से उधर घूमना, बस यही करता रहता था। हिज ब्राउन फीट, और जो उसके मतलब पैर थे वो ब्राउन हो चुके थे। किस वजह से? क्योंकि जिस समय वो ग्राउंड पे मतलब घूमता था तो वहाँ की जो डस्ट होती थी, सॉइल वगैरह होती थी, वो उसके पैर पर लग जाती थी, जिस वजह से उसके जो फीट थे वो कैसे हो गए थे, ब्राउन हो गए थे। अब आगे बताया गया है द अर्थ वॉज पार्स्ड मतलब यहाँ पे नीचे दिया गया है जो अर्थ है, मतलब जो पृथ्वी है एकदम बहुत ज़्यादा कैसी थी, हॉट थी एंड ड्राई थी। गर्मी थी और गर्मी की वजह से क्या था, ड्राइनेस था चारों तरफ। द ग्रास ब्राउन, जो ग्रास थी, जो ग्रीन ग्रास होती है, गर्मी की वजह से ब्राउन हो गई थी। द ट्रीज लिस्टलेस, मतलब जो ट्रीज थी वो भी कैसे हो गए थे, एकदम जैसे सूखे से होते हैं इस तरीके से हो गए थे। एंड एनर्जी लेस हो गए थे। वेटिंग फॉर अ कूल विंड, मतलब वहाँ पे चारों तरफ क्या लग रहा था कि या तो कूल विंड चल जाए या फिर शावर ऑफ रेन। इन सारी चीज़ों का वहाँ, इन दोनों चीज़ों का वहाँ पे वेट कर रहे थे, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो या तो ठंडी हवा की वेट करते हैं या फिर कूल शावर, यानी कि थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, रेन हो जाए, उसकी वेट कर रहे थे वहाँ पे। तो हॉट डे था एंड टायर्ड डे था, मतलब गर्मी के कारण जो रांझी था काफ़ी थका हुआ था। तभी उसे क्या मिलता है, एक पूल दिखाई देता है फॉरेस्ट में। जो पूल था एकदम ट्रांसलूसेंसी जो ट्रांसपेरेंट चीज़ होती हैं जिसमें आर पार सारी चीज़ दिखाई दे, मतलब इतना क्लीन था कि उसमें नीचे बॉटम का भी सारी चीज़ दिखाई दे रही थी। मतलब इतना क्लियर था कि यू कुड सी द स्मूथ राउंड पीपल्स, मतलब जो पत्थर थे नीचे वो भी उस पूल के बॉटम में जो पत्थर थे वो भी क्लियरली दिखाई दे रहे थे। ए स्मॉल स्ट्रीम एमर्ज्ड फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल, मतलब जो उनके बीच में से, रॉक्स के बीच में से जो पानी स्ट्रीम निकल के आ रहा था वो पूल को फीड कर रहा था। तो ड्यूरिंग मानसून के टाइम में बताया गया है दिस स्ट्रीम वुड बी गशिंग टोरेंट, ये बताया गया है, मतलब जहाँ से वो पानी आता होगा समर के टाइम पे, वो पानी कहाँ से आता है, कास्केटिंग, मतलब जो नीचे की तरफ आता है वो हिल्स जो वहाँ के हिल्स थे वहाँ से नीचे की तरफ आता है। बट ड्यूरिंग द समर इट वॉज बेयरली अ ट्रिकल, लेकिन मतलब जिस समय ठंड होती है विंटर के समर में, बताया गया मानसून के समर में जब वो पानी आता होगा काफ़ी ठंडा होता होगा। बट इस समय समर के टाइम पे जो वो पानी आ रहा है वो बेयरली किस तरीके का होगा, ट्रिकल, मतलब एकदम वीक सा होगा, थिन फ्लो, मतलब थोड़ा बहुत उसका फ्लो होगा, क्योंकि मानसून में तो ऑलरेडी बारिश आती है उस वजह से और ज़्यादा उसका फ्लो तेज हो गया। बट समर के टाइम पे पानी की भी कमी रहती है, इस वजह से वहाँ पे जो फ्लो है उसका वाटर का वो कैसा होगा, ट्रिकल, मतलब बहुत ज़्यादा थिन हो गया, बहुत ज़्यादा स्लो उसका फ्लो हो जाता है। उसके बाद बताया गया है जो रॉक थे वहाँ पे उसने जो पूल में वाटर था उसको हेल्ड करके रखा था। एंड इस वजह से वहाँ पे जो पूल का पानी था, मतलब जो पूल था वो ड्राई अप नहीं हुआ था, अभी उसमें पानी था।
जिस समय रांझी ने पुल को देखा तो उसको हेजिटेट नहीं होता, मतलब हिचक नहीं आई थी वहाँ जाने के लिए। क्यों? क्योंकि अक्सर वो अकेला भी स्विमिंग करने के लिए जाता था या अपने फ्रेंड्स के लिए साथ भी स्विमिंग करने के लिए जाता था पहले जहाँ वो रहता था, तो उसको स्विमिंग करनी अच्छे से आती थी। तो इस वजह से वो जो रांझी होता है उसे हेजिटेशन नहीं होती, वो अच्छे से जानता है। बाद में जहाँ वो पहले रहता था राजपुताना एक डेजर्ट जगह थी, वहाँ पे रहता था। तो वहाँ का टाउन कैसा था? थर्स्टी, मतलब ज़्यादा पानी नहीं था। वहाँ के जो पुल थे वो कैसे थे? स्टिकी एंड मडी, मतलब मड वाले थे, गंदे थे। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पे जो बफेलो थी वो भी पानी में रहती थी एंड वुमन भी अपने कपड़े धोया करती थी। इस वजह से वहाँ का जो पानी था वो काफ़ी गंदा था और उसने कभी भी इतना क्लीन पूल नहीं देखा था। उसके बाद वो वहाँ पे पानी में जाता है, मतलब वहाँ पे जैसे स्विमिंग करने के लिए जाता है तो वो अपने कपड़ों को रिमूव करता है। उसकी जो बॉडी थी कैसी थी? सबल एकदम थिन थी, पतली थी, फैट नहीं था। एंड जैसे वो वहाँ पे जाता है तो सनलाइट के उसमें जो सन की लाइट थी उस पर उसकी बॉडी चमक रही थी। नेक्स्ट डे वापस से वो दोबारा अपनी बॉडी की क्वेंच, मतलब जो उस बॉडी की थर्स्ट थी उसको मिटाने के लिए वापस से पूल में जाता है, क्योंकि काफ़ी गर्मी का समय था। तो वो वापस से पूल में स्विमिंग करने के लिए जाता है। वो क्या करता था, कुछ घंटे जैसे वहाँ पे स्विमिंग करता, उसके बाद वहाँ पे एक येलो कलर का रॉक था साल ट्री के नीचे, उसके नीचे लेट जाता। बार बार ऐसे ही करता था, पहले वहाँ जाता और उसके बाद वो उसके नीचे ट्री के नीचे थोड़ी देर रिलैक्स करता, फिर दोबारा से स्विमिंग करने के लिए जाता। तभी वो नोटिस करता है एक अनदर बॉय को जो उसके जस्ट बराबर में खड़ा हुआ था। और वो बॉय मतलब उसकी तरफ हॉस्टाइल मैनर, यानी कि थोड़ा जो उसकी तरफ घूर घूर के देख रहा था अजीब तरीके से। और वो कैसा था? जो रांझी से उससे थोड़ा सा बड़ा था, टॉलर था, लंबा था, थिकेस्ट, काफ़ी मोटा भी था। एंड उसकी नोज़ वगैरह भी काफ़ी थिक थी, मतलब काफ़ी अच्छा। जैसे रांझी था दुबला पतला, उसका जस्ट अपोजिट वो था, काफ़ी अच्छा था। ही हैड जस्ट ओनली नोटिस्ड वो केवल रांझी को देख रहा था। एंड वैन जब उसने रांझी ने उससे कुछ नहीं कहा तो अदर बॉय ने उसे बुलाया। क्या कहा? व्हाट आर यू डूइंग हेयर? उसने उससे बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो रांझी जो उससे फ्रेंडली होना चाहता था, मतलब उसका कोई इरादा नहीं था उससे लड़ाई वगैरह करने का, उससे फ्रेंडली होना चाहता था। तो वो क्या करता है, उससे थोड़े मतलब अच्छी सी टोन में ही उससे बोलता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे स्विमिंग कर रहा हूँ, वाई डोंट यू ज्वाइन मी? वो कहता है कि तुम भी मेरे साथ ज्वाइन कर लो। आई ऑलवेज स्विम अलोन, वो कहता है कि मैं हमेशा जो अदर बॉय है वो कहता है कि मैं हमेशा अकेला स्विम करता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती। ये पूल मेरा है और मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए इनवाइट नहीं किया है। द स्ट्रेंजर स्टूड अप टू रांझी, मतलब अब जो वो स्ट्रेंजर था वो रांझी की तरफ काफ़ी मतलब थोड़ी आगे बढ़ता है, थोड़े गुस्से में। हु स्टिल सैट ऑन, जो मतलब रांझी था वो अब भी क्या था, बैठा हुआ था। कहाँ पे? रॉक पे वो अभी बैठा हुआ होता है। तो उसके बाद वो उससे मतलब रांझी तो रॉक पर बैठा हुआ था, तो उसकी तरफ थोड़ी अकड़ के कहता है कि डोंट यू नो आई एम वॉरियर? वो कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं एक वॉरियर हूँ। आई डोंट टेक रिप्लाई फ्रॉम विलेज लाइक, वो कहता है कि मैं तुम जैसे विलेजर से रिप्लाई नहीं जानता, मतलब मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि कोई मुझे रिप्लाई दे। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, तो सांची कहता है कि तो क्या तुम्हें मतलब विलेजर्स के साथ फाइट करना अच्छा लगता है? तो कहता है वेल आई एम नॉट ए विलेजर, मैं विलेजर नहीं हूँ, मैं भी एक फ़ाइटर हूँ। तो दोनों ऐसी बहसबाजी करते रहते हैं कि मैं वॉरियर हूँ, मैं फ़ाइटर हूँ, इस तरीके से वो आपस में बहसबाजी सी करते रहते हैं। उसके बाद दे हैड रीच्ड एन इम्पेस, मतलब अब वो एक ऐसे पोजीशन पे आ जाते हैं। वन हैड सैड ही वॉज ए वॉरियर, मतलब यही बात चलती रहती है कि मैं एक वॉरियर हूँ, मैं एक फ़ाइटर हूँ। तो दोनों के बीच में काफ़ी बहसबाजी से बढ़ जाती है। तो जो स्ट्रेंजर होता है वो क्या कहता है, यू अंडरस्टैंड दैट आई एम वॉरियर, मतलब तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि मैं एक वॉरियर हूँ। मतलब उसका अब जो इशारा था वो किस तरीके से था, थोड़ा लड़ाई वाला था। तो अब रांची क्या कहता है, आई हैव हियर्ड यू से इट 3 टाइम, वो कहता है कि मैंने सुन लिया, तुमने 3 बार ये बात बोल दी है कि तुम एक वॉरियर हो। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तो वो कहता है स्ट्रेंजर कि फिर जब तुमने सुन लिया है तो तुम यहाँ से क्यों नहीं भाग जाते हो? तो वो कहता है रांझी कि मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे यहाँ से जाने का। तो स्ट्रेंजर क्या कहता है, आई विल हैव टू बीट यू, मतलब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा अगर तुम यहाँ से नहीं जाते हो, मतलब मैं तुम्हें मारूंगा।
तो उसकी तरफ हाथ दिखा के, अपना पान दिखा के हुए बोलता है रांझी को। तो अब रांझी क्या कहता है, आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट। वो कहता है कि मैं वेट कर रहा हूँ तुम ऐसा करो। मतलब वो जैसा बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, तो कहता है कि तुम करके दिखाओ। यू विल सी मी टू इट। अदर बॉय कहता है कि तुम मुझे मतलब देखना चाहोगे। तो रांझी वेट कर रहा होता है। अदर बॉय द अदर बॉय मेड ए स्ट्रेंज हिजिंग साउंड। मतलब अजीब सी वो साउंड बनाता है। एक दूसरे को वो घूर रहे होते हैं, आंखों में आंखें डाल के घूर रहे होते हैं। देन जो वॉरियर है उसने रांझी को स्लैप्ड कर दिया होता है। उसके बाद जो रांझी था एकदम से स्टैगर्ड, मतलब गुस्से में हो जाता है बहुत तेज़ी से। देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स। उसके फेस पे भी रेड फिंगर मार्क्स आ जाते हैं, मतलब इतनी तेज से मारता है। देयर आर यू एक्सक्लेम्ड हिज असाइलेंट, विल यू बी ऑफ नाउ। वो कहता है कि मतलब जो वो था अदर बॉय, वो कहता है कि अब तुमने देख लिया, क्या अब भी तुम यहाँ रहोगे या यहाँ से जाओगे। फॉर आंसर रांझी स्वांग द। अब रांझी अपना हाथ उठाता है और उसको मारना स्टार्ट कर देता है। घूसा मतलब फेस्ट, मतलब उसके फेस पे घूसा मारता है। देन देवर एट ईच अदर थ्रॉट। अब वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, सैंड पे रोल हो रहे थे और एक दूसरे के ऊपर रोल होके लेग्स वगैरह बजा रहे थे, आर्म्स वगैरह बजा रहे थे। मतलब इस तरीके से वो एक दूसरे को मार रहे थे और काफ़ी लड़ाइयाँ बज रही थी उन दोनों के अंदर। मतलब इतने हो रहे थे कि कभी जैसे जो रॉक्स थी उस पर वो लेट के एक दूसरे को बजा रहे थे, कभी जो पूल था उसके अंदर जाके और एक दूसरे में बजा, मतलब काफ़ी अच्छी सी उन दोनों के बीच में लड़ाई बच जाती है। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यू। वाटर में भी फाइट कंटिन्यू चलती रही थी। स्प्लैटरिंग एंड कवर्ड विद मड। दोनों मतलब मड से कवर्ड हो गए थे, क्योंकि जब सॉइल वगैरह में भी वो लड़ाई कर रहे थे तो एक दूसरे से मड में कवर्ड हो गए थे। द ग्रोप्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रॉट। मतलब जो इनके हेड थे, थ्रॉट थी, उनको भी ये क्या कर रहे थे, एकदम से पकड़ के और लड़ाइयाँ कंटिन्यू कर रहे थे। बट आफ्टर, उसके बाद 5 मिनट्स तक जो थे मतलब दोनों लड़ाई कर रहे हैं, उसके बाद वो रुक जाते हैं। उसके बाद किसी की भी जीत नहीं होती है। नाइदर बॉय हैड वाज विक्टोरियस। मतलब दोनों में से किसी को भी जीत नहीं मिलती है। दियर बॉडीज हैविंग विद एक्सहॉशन। काफ़ी थक चुके थे। एक्सहॉशन मतलब थकान हो जाना। दे स्टूड बैक। अब वो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे। मेकिंग ट्रीमेंडियस एफर्ट टू स्पीक। मतलब इतना भी वो एफर्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो कुछ बोल पड़े। नाउ डू यू रियलाइज। वो कहता है कि अब तुम्हें पता चला कि मैं एक वॉरियर हूँ। वो कहता है कि क्या तुम्हें पता चला। रांझी कहता है कि मैं एक फाइटर हूँ। दोनों में फिर से यही बातें स्टार्ट हो जाती हैं। एंड उसके बाद मतलब दोनों एक गहरी सी सांस लेते हैं। एंड रैपिड बीटिंग ऑफ दियर हार्ट। मतलब जो उनकी हार्ट बीट थी वो भी काफ़ी तेज़ी से धड़कती होती हैं, क्योंकि काफ़ी देर तक उन्होंने लड़ाई की होती है। देन यू विल लीव द पूल। अब वॉरियर कहता है कि क्या अब तुम वो पूल को छोड़ोगे। तो रांझी कहता है आई विल नॉट। मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो दूसरा कहता है देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट। अब हमें फ़ाइट को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो रांझी कहता है कि ठीक है। बट नाइदर बॉय मूव्ड। लेकिन दोनों में से कोई भी मूव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी थक चुके होते हैं, काफ़ी टायर्ड हो चुके होते हैं। जो वॉरियर है एंड वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन। मतलब अब वो क्या सोचते हैं, वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो। काफ़ी थक जाते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, अब हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है फ़ाइट करने की, तो हम क्या करेंगे, इस फाइट को कल कंटिन्यू करेंगे। इफ़ यू डेयर टू कम हेयर अगेन टुमारो। मतलब अगर तुम्हारी हिम्मत होती है वापस कल आने की, तो हम इस फाइट को कल कंटिन्यू रखेंगे। आई विल नॉट शो यू मर्सी। वो कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी मर्सी, मतलब कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा जिस तरीके से मैंने आज तुम्हें दया दिखा दिया। मतलब अपना थोड़ा वो मन बहलाने के लिए करता है कि जिस तरीके से मैंने तुम्हें आज दया दिखा दी, इस तरीके से मैं तुम्हें कल दया नहीं दिखाऊंगा। कल भी हम फाइट को कंटिन्यू रखेंगे। तो रांझी कहता है ठीक है, मैं कल आऊँगा। आई विल बी रेडी फॉर यू। मतलब मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से मतलब टर्न हो जाते हैं। गोइंग टू दियर रेस्पेक्टिव रॉक्स। अपने मतलब जहाँ रॉक्स थी वहाँ पे जाते हैं, अपने क्लोथ्स पहनते हैं एंड उसके बाद अपने अपने डिफरेंट रूट पे वो फॉरेस्ट से निकल जाते हैं, मतलब फॉरेस्ट को छोड़ देते हैं। तो अभी तक इसमें ये था कि मतलब जो रांझी है और जो अदर बॉय था, वो दोनों क्या है, पूल को लेके झगड़ रहे होते हैं कि ये पूल मेरा है, ये पूल मेरा है। अब इनकी मतलब काफ़ी थक जाते हैं, तो अब ये क्या बोल देते हैं कि फ़ाइट को कल कंटिन्यू रखेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें देखेंगे कि इनकी फ़ाइट किस तरीके से कंटिन्यू रहती है और किस तरीके से फ़ाइट इनकी फ्रेंडशिप में चेंज हो जाती है।